नमस्ते, राम राम, जय जोहार। आरजे मोनिका का आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको अभी कुछ दिनों से लगातार पोस्ट कर रही हूँ ये हनुमान मंदिर के विषय में। तो ये हनुमान मंदिर जो है ये काफ़ी सालों से बना हुआ है और बहुत ही प्यारा दिखता है। आप जैसे ही रायपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे ना, आपको ये सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ बनी हुई, मतलब मूर्तियाँ बनी हुई हैं, हर भगवान की है। और ये सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर कोई भी आ सकता है। यहाँ पर किसी के भी आने पे कोई बाउंडेशन नहीं है। ख़ास बात ये है कि यहाँ पर ना वैसे तो पूजा अर्चना होती है, भगवान जी को हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं। और प्लस यहाँ पर एक अच्छी चीज़ मैं आपको जो बोल रही थी, ख़ास बात वो ये है कि यहाँ पे प्रत्येक शनिवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस भी दिए जाते हैं कि भोजन बर्बाद नहीं करना है। भंडारे में बैठकर खाने की व्यवस्था होती है, जहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण करने के बाद लाइन में खड़े होकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद यहाँ पर बैठकर आराम से खा सकते हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर भोजन की बर्बादी नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से तैयारी होती है। सबसे पहले ये देखिए, ये जो भोजन है, जो प्रसाद बनता है, इसका किस तरह से वितरण होता है ये हमें लाइव दिखाया जा रहा है फ़ोन पे। भैया बता रहे हैं कि जो उनका रेसिडेंस है वहाँ पर जो पैकेजिंग की हुई खान प्रसाद है वो उसका वितरण किया जा रहा है। और यहाँ पर हम सब बातें कर रहे हैं कि किस तरह से और इसको अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे लोगों तक अच्छी अच्छी चीज़ें पहुँचाई जा सकती हैं और किस तरह से भंडारे की तैयारी होती है। चलिए हम बात करते हैं। ये बन रही हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब देखकर। ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है, कितनी सारी पूड़ियाँ लोग बेलते बैठे हुए हैं। और जो हमारी बहनें हैं वो सुबह से लगी हुई हैं कि खूब सारी पूड़ी वो बना सकें, क्योंकि इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो ये पूड़ी पैकेट में भी जाएगी और दूसरी ये भंडारे में भी यूज़ होगी। भाई तीसरी बात ये है कि हम सब वहाँ पर जो हैं हमारे लिए भी ये प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। तो ये हो गई पूड़ियों की तैयारी। यहाँ पर जो बहनें हैं वो पूड़ियाँ तल रही, मतलब बेल रही हैं, और ये जो भैया हैं ये पूड़ियाँ तल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं, नहीं में फिर भी 150-200 लोग तो होते होंगे जो पूरे भंडारे की तैयारी करते होंगे, उससे भी ज़्यादा ही होते होंगे। ये है चावल बन चुका है, जिसको हम यहाँ पे अपनी छत्तीसगढ़ी में भात कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर और तैयारी हो रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो भोजन है, ये जो प्रसाद है, ये लगभग 3-4 जगहों पर इसका वितरण किया जाता है। ये कढ़ी है, आलू हैं, ये सब्ज़ी बनकर तैयार है और इसके साथ में और भी तैयारी चल रही है, और भी सब्ज़ी और प्रसादी बनाने की तैयारी चल रही है। और भी यहाँ पे हम सुबह से सारे लोग लगे हुए रहते हैं और सारे लोग अपने काम में एकदम लीन होकर काम करते हैं। उसका कारण ये है कि देखिए, प्रसाद जो है वो जितना खाने में आनंद देता है उतना ही बनाने में भी आनंद देता है। ये जो है ये आटा गूँथने की मशीन है। यहाँ पर आटा गूँथ कर उसको मिलाकर दिया जाता है, ताकि यहाँ पे जो एक साइड में जो महिलाएं बैठी हुई हैं उसकी लोई बना लें। लोई बना के जहाँ जहाँ पर पूड़ी बेल रहे हैं वहाँ वहाँ पे उसका वितरण किया जा सके। और इसके बाद इस तरह से गर्मा गर्म पूड़ियाँ तैयार होती हैं, गर्मा गर्म सब्जी तैयार होती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर मैसेजेस भी दिया जाता है, अन्न ही जीवन है, अन्न ही ईश्वर है, इसका सम्मान करें। अन्न नहीं तो हम नहीं। आपकी थाली का भोजन आपको ही समाप्त करना है, ना कि डस्टबिन को। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। वो सब लो जो आपको पसंद है, पर उतना ही लो जितना आप समाप्त कर सको। इस तरह के जो अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ मतलब जगह पे ही नहीं रखा हुआ है जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं, ये हम उस जगह पर भी लेकर जाते हैं। हमारी जो बहनें जो अभी पूरी बेल रही है ना, ये उस जगह पर भी खड़ी होती हैं इनके बोर्ड ले लेकर, ताकि लोग अन्न की बर्बादी ना करें। और ये चल रही है तैयारी, ये पैकेट तैयार हो रहे हैं जिनमें चावल, पूड़ी, सब्जी और कढ़ी या फिर दाल का पूरी तरह से पैकेजिंग होता है। और पैकेट बनकर पैकेजिंग होकर एक थैले में इसको हम रखते हैं। थैले में रखने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका वितरण होता है। थैले में रखकर इसका वितरण होता है, 3-4 जगहों पर होता है। मारुति लाइफस्टाइल है और जहाँ पर वो काम करने वाली महिलाएं हैं वो सब इसको ग्रहण करती हैं। इसके अलावा और भी 2-3 जगह थैलों का वितरण किया जाता है। कई बार हम जो मतलब काम कर रहे लोग होते हैं, कई बार क्या हम भी लेकर इसको जाते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ साथ हमारी फैमिली के लिए भी प्रसाद होता है। और ये सब महिलाएं लगी हुई हैं, देखिए कितनी साफ़ सफाई से काम हो रहा है। बाकायदा उनकी हेयर कैप लगा हुआ है और चम्मचों से ही सारी चीज़ों को वो यूज़ कर रहे हैं। और हाथ वगैरह अच्छे से धो के साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें की जाती हैं। भाई देखिए क्या होता है ना,
भंडारा मतलब ये भी है कि आप पूरी तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि ये तो भगवान जी का प्रसाद है, और भगवान जी का प्रसाद है तो ऑब्वियस है भाई कि प्रसाद में साफ़ सफाई तो होनी ही चाहिए। मेरा बोलना ये है, और आप भी इस चीज़ को मानते होंगे कि प्रसाद हो या घर का खाना हो, साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई से किए हुए काम हमें बहुत सारी रोग बीमारियों से दूर रखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी बहनें जो आलू छील रही हैं, आलू के बाद ये आटा की जो मशीन मैंने आपको बताई थी, ये आटा गूँथने में काम आ रहा है। और होता क्या है, देखो मशीन जो होता है वो अपना एक नॉर्मल एक लिमिटेड वर्क करता है, लेकिन जो बाकी के काम है वो तो ह्यूमंस को ही करना पड़ता है। फिर से आ गए हम पूड़ी वाले सेक्शन में, और देखिए एकदम गर्मा गर्म मस्त मस्त पूड़ी निकल रही है, क्या मस्त फूल रही हैं पूड़ियाँ। तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो मैंने बोला ना, जितना प्रसाद ग्रहण करने का आनंद होता है, जितना स्वादिष्ट प्रसाद लगता है ग्रहण करने के बाद, उतना ही उसे बनाने का भी एक अपना आनंद होता है। और देखो, मैं तो देख रही हूँ कि किस तरह से लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं तो वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है सबको देखकर। थोड़ी बहुत मेहनत मैंने भी की है, लेकिन बस वही कहूँगी कि भाई मेहनत तो सबकी रहती है, प्रसाद होता है, प्रसाद को तो कभी भी वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। और ये फिर से पूड़ी देखिए आप किस तरह से एकदम गर्मा गर्म मस्त मस्त पूड़ियाँ निकल रही, एकदम टेस्टी टेस्टी पूड़ी है। और ये प्रसाद है तो इसका टेस्ट तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब सब लोग मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत तब सफल होती है जब आप उस प्रसाद को बिना वेस्ट किए खुद भी ग्रहण करते हैं और अपने परिवार को भी उसका आनंद लेने देते हैं। तो ये बन रही है पूड़ियाँ, और पूड़ियों के बाद ये देखो पूड़ी किस तरह से निकाल के अच्छे से उसे साफ़ सफाई से रखा जा रहा है। मतलब आप देख रहे होंगे नीट एंड क्लीन, मतलब कहीं भी कोई भी प्रकार की गंदगी नहीं दिख रही होगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो महिलाएं भी कैसे बैठकर बढ़िया आनंद से इतनी सारी ये जो लोई रखी हुई है उनकी पूरी पूड़ी बना रहे हैं। सबसे एक चीज़ और आपने गौर की कि जो प्लेट है ना, उसमें 4 या 5 से ज़्यादा पूड़ी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, हम टाले टाइप कर देते हैं कई जगह कि 5-6 पूड़ी 10 पूड़ी एक साथ एक प्लेट में रख दिया। कई बार वो चिपक जाती हैं, कई बार वो ख़राब हो जाती हैं, या कई बार अच्छे से फूलती नहीं हैं। तो यहाँ पे इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि प्लेट में सिर्फ 4 से 5 पूड़ियों को ही रखा जाए, ताकि उसकी जो सुंदरता है वो तो बनी हुई है, साथ ही उसमें जो काम है वो भी अच्छे से होता है। और ये क्या बन रहा है भाई, ये देखो ये पूड़ी बन रही है, और ये अभी भी लगे हुए हैं हमारी दीदी लोग की पूड़ी बन कर तैयार हो जाए। ये प्लेट जो है, जो पूड़ियाँ बेल बेल के वो रख रहे हैं, वो टेबल पे रखते हैं ताकि वहाँ से इजी वे में टेबल से पूड़ियाँ जो हैं उठाकर उन्हें तला जाए। ये है चना, और ये बन रहा है चावल। मैंने जैसे कि बताया ना कि देखो बहुत सारी जगहों पर इसका वितरण होता है, तो प्लस इसमें भंडारे के लिए भी यूज़ होता है, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। और ये क्या होना कि कढ़ी कम हो गई, मतलब कढ़ी फिर से बनाना है, तो उसके लिए कढ़ी की तैयारी चल रही है। मतलब धीरे धीरे चीज़ें बन रही हैं ना। अब होता क्या है कि वो चावल बन रहा है, सब्जी बन रही है, तो फिर वैसे कि मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों का दूसरी तरफ भी अपन यूज़ कर रहे हैं। जैसे अब वो हाथ से मिला रहे हैं बेसन को, ताकि ये पकौड़े और कढ़ी वगैरह बनाए जा सकें। और इस तरह से ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज़ बारीकी से और बहुत ही सफाई से। मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो भाई आप भी इस बात से छोटा सा एक सबक ज़रूर लेना कि अपने घर पे जो भी काम करें उसे पूर्णतः सफाई से करें, क्योंकि सफाई जो होती है ना, वो हमारे घर की बरकत तो लाती है, हमें स्वस्थ भी रखती है। और ये है कढ़ी। कढ़ी बहुत बड़ी मात्रा में बन रहा है, इसलिए क्या है कि उसको मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए ये भी एक मशीन है जो कढ़ी को बराबर वो मिलाकर दे रही है। और इससे ये होगा कि जो दानेदार होता है ना, कई बार आ जाता है, वो इस तरह से इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पर नई टेक्निक्स का भी यूज़ किया जा रहा है, और हम ह्यूमंस को भी पूरा मौका दिया जा रहा है। कई जगह आपने देखा होगा कि जब नई टेक्निक आ जाती है तो लोगों को मौका कम मिलता है, लेकिन सच में भगवान जी ना बहुत अच्छे हैं और बहुत सारा अच्छा काम करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भैया हैं जो इस भंडारे का आयोजन करते हैं, जो पूरी तैयारी करवाते हैं, और उनकी टीम के लोग पूरी मेहनत से इस पे लगे हुए रहते हैं। फिर वो महिला हो या पुरुष हो, सारे के सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं। और जब भंडारे में वितरण का समय आता है तो भी वो एकदम डटे रहते हैं कि सब लोगों को बराबर से मिले, चाहे वो भंडारे का भोजन हो, चाहे ये पैकेट्स हों, ये थैले हों। देखिए किस तरह से महिलाएं लाइन पर खड़ी हुई हैं। ये वहाँ पे जो काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको हर शनिवार को वितरित किया जाता है प्रसाद।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2009 से ये भंडारे का कार्यक्रम चला आ रहा है। और बहुत अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर ना साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, आपकी सुविधा का ध्यान रखा जाता है। और हनुमान जी तो हैं ही जिनकी कृपा सब पर बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। और यहाँ पर भोजन ना बर्बाद करने की बोर्ड लेकर खड़ी हुई हैं हमारी जो बहनें हैं वो, और यहाँ पर प्रसाद का वितरण कर रही हैं। ये बहुत अच्छा पल होता है, एक अलग ही माहौल होता है। और देखिए किस तरह से लोग लाइन से खड़े हुए हैं। यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, बोर्ड भी बाकायदा लगा हुआ है कि आपको भोजन बर्बाद नहीं करना है। जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक किसान होता है जो बहुत मेहनत करता है, फिर उसे बनाने वाला होता है जो उसके लिए मेहनत करता है और मेहनत करके उसे बनाता है, फिर उसे वितरित करने वालों का भी मेहनत, कहीं ना कहीं तो हर इंसान की एक मेहनत होती है। पर क्या होता है ना कि जब वो खाना वेस्ट होता है तो सारे लोगों की मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो खाना कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये हैं हमारे मंदिर के हनुमान जी। तो चलिए बोलिए सब लोग, जय बजरंग बली कर भली। तो भगवान सबका भला करेंगे। और ये मंदिर के अंदर का दृश्य है, बाहर का दृश्य है। देखिए किस तरह से लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर बाकायदा टेबल चेयर लगी हुई है ताकि लोग आराम से सुकून से बैठकर भोजन का आनंद ले सकें। मतलब घर में जैसे हम खाना खाते तो एक सुकून होता है ना, वैसा ही सुकून यहाँ पर भी हमको मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। देखो क्या होता है भंडारे में, मैंने अक्सर देखा है कि भंडारा तो होता है पर एक तो रास्ते में भीड़ होती है, फिर वहीं पे वो लोग प्लेट्स फेंक देते हैं। कई जगह पर स्थिति होती है, कई जगह पर नहीं होती है। तो ये गलत बात हो जाती है ना कि देखो कहीं पे अगर प्लेट किसी के पैरों में आ गया तो कितना गंदा लगता है कि पूजा का जो भोजन था उसका प्लेट पैरों पे आ गया। कहीं पे अगर किसी से कुछ गिर गया तो भोजन भी पैरों में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत बुरा लगता है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। और ये है भंडारे की व्यवस्था जो आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और ये हर शनिवार को किया जाता है। तो आप भी इस भंडारे में ज़रूर आएँ, सपरिवार पधारें इस भंडारे में। और इस भंडारे का भोजन जो है वो ग्रहण कर आप खुद भी पुण्य कमाइए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका दीजिए। तो दोस्तों ये कहूँगी कि आप आनंद ले सकते हैं इस महाभंडारे का हर शनिवार। फिर से बता रही हूँ, भूलना बिल्कुल नहीं, आना है शनिवार को। हर शनिवार आपको ये भंडारा मिलेगा रायपुर के रेलवे स्टेशन चौक पर, जो बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर है उसके सामने। तो ये भंडारे में सबसे अच्छी बात, आपको साफ़ सफाई का ध्यान देखने को मिलेगा और सुकून से आराम से बैठकर खाने का मौका भी मिलेगा। तो ये है भाई महाभंडारा जिसका आप आनंद ले सकते हैं। और इस महाभंडारे में मैंने बताया ना कि साफ़ सफाई के ध्यान के साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि लोग खाने की बर्बादी ना करें। नॉर्मली कई जगह ऐसा होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा प्लेट में ले लेते हैं जितनी हमें भूख नहीं होती है और फिर बाद में फेंक देते हैं। तो गलत बात है ना दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको खाना नहीं फेंकना है। खाना फेंकना मतलब भगवान जी का अपमान होता है, अन्नपूर्णा देवी कहा जाता है, माता का अपमान होता है। तो ये सब बातों का ध्यान हम तो रखते ही हैं, साथ में जो भंडारे का आयोजन करवा रहे हैं वो भैया और उनकी पूरी टीम तो रखते ही हैं। साथ में आपसे भी निवेदन है कि इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। तभी तो देखो ना बोर्ड ले लेकर हम लोग खड़े हुए हैं कि भाई खाना बर्बाद नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो आप भी ध्यान रखिए और सब लोगों को बोलिए कि इस बात का ध्यान रखें। और हम मिलते हैं शनिवार को शाम में महाभंडारे का आयोजन होता है जिसमें आपको शामिल होना है। सब परिवार आइए और इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने का आनंद उठाइए। तो भाई मुझे दीजिए इजाज़त, आप सबको मेरा नमस्कार।